नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मणिपुर फिर से सुलग रहा है। मणिपुर में शांति कब? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। दरअसल जारी हिंसा के खिलाफ महिला प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मशाल लेकर अब रैली निकाली है। सैकड़ों महिला प्रदर्शनकारियों ने मशाल लेकर सड़क पर उतरना ठीक समझा और राज्य में सुरक्षा की मांग की। इसके बाद से लगातार राज्य में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुई यह हिंसा को अब 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि राजभवन तक मार्च के दौरान छात्रों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन चीजों को नियंत्रित किया गया। राजधानी इम्फाल में मंगलवार दोपहर कर्फ्यू लगाया गया था, आज भी जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। 2000 अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहर में पुलिसकर्मियों की गश्त लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि हालात तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, ऐसा सुरक्षा बलों का कहना है। मणिपुर में बदतर होती कानून व्यवस्था को लेकर छात्रों ने राजभवन की ओर मार्च किया था। छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में कई छात्र जख्मी हो गए थे। छात्रों की मांग है कि राज्य के डीजीपी और सुरक्षा सलाहकार खराब होती कानून व्यवस्था से निपटने में नाकाम रहे, इस कारण उन्हें पद से हटा दिया जाए। वे अपनी इसी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए राजभवन की ओर कूच कर रहे थे। सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि छात्रों के आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी जाएगी। रोक सिर्फ घाटी में 5 जिलों में लागू होगी। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान नारे लगाए, सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर और कंचे भी फेंके गए। इसमें पुलिसकर्मियों ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिमी जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। छात्रों के एक संगठन ने दावा किया है कि झड़प में 55 से अधिक छात्र घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजभवन में मंगलवार देर रात जारी बयान में कहा कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उसके बाद उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। इन लोगों ने राज्यपाल से मांगों को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया है कि उचित कदम उठाया जाएगा। पुलिस ने एक बयान में बताया कि कांगपोकी जिले में तलाशी अभियान जारी है। हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सबके बीच आंतरिक मणिपुर कांग्रेस के सांसद ए बिमोल अकोईजाम ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने हिंसा पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा निर्णायक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है। अमित शाह को लिखे अपने पत्र में अकोईजाम ने मौजूदा संकट में अवैध प्रवासियों, विदेशी तत्वों और मादक पदार्थ माफिया की संलिप्तता के आरोपों की गहन जांच करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने लिखा है कि मणिपुर के मौजूदा हालात 1947 में भारत के विभाजन की याद दिलाते हैं। वो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के सरकार के हालिया प्रयासों को देखते हुए इसे एक दर्दनाक स्थिति माना जा सकता है। तो तनावपूर्ण स्थिति लगातार मणिपुर में बनी हुई है। मणिपुर पिछले 1 साल से ज्यादा के समय से अशांति की आग में झुलस रहा है। 2 समुदाय, प्रायः मैतेई और कुकी समुदायों के बीच सुलगी यह हिंसा अब रुकने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरह से पूरा का पूरा मणिपुर अब इस हिंसा की चपेट और गिरफ्त में आया है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वह यही है कि मणिपुर में शांति आखिर कब आएगी। इसकी बात तो की जा रही है, लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती भी हो रही है, लेकिन यदि रिजल्टेंट की बात करें तो सिफर ही है सब कुछ फिलहाल। आखिर छोटे से राज्य को कंट्रोल करने में कैसी चुनौतियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आखिर शांति रिस्टोर नहीं की जा सकी है, ये सब अपने आप में एक अहम सुलगते हुए सवाल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 जिलों में तो कर्फ्यू भी लगाया गया है, इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। 5 दिनों तक के लिए 2000 एडिशनल फोर्सेस की भी तैनाती की गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें भेजा है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट पर रोक है। कांग्रेस भी अब केंद्रीय गृह मंत्री से यह कह रही है कि आप
इंटरफेयर कीजिए, आप चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। वहाँ के एक सांसद ए बिमोल अकोईजाम ने यह बात कही है, उन्होंने पत्र भी लिखा है। उन्होंने इस पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया है कि ड्रग्स माफिया और कुछ विदेशी तत्व हैं जो इस स्थिति का फ़ायदा उठा रहे हैं और इस आग को सुलगने में उसकी मदद कर रहे हैं। 11 और 12 सितंबर को सभी कॉलेज जिनमें सरकारी और निजी हैं उनको भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। ये हालिया घटना उस वक्त की भी है अब जब ड्रोन अटैक और रॉकेट से अटैक किए जा रहे हैं। यदि आप बात करें तो उपद्रवियों ने ड्रोन और रॉकेट का भी अब इस्तेमाल करना शुरू किया है। हालांकि इसी के प्रिवेंशन में एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भी लॉन्च किया गया है, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार के पास इसकी पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए अब इसकी आपूर्ति के बारे में भी सोचा जा रहा है। मणिपुर का खासकर वह जिरीबाम जिला जहां 6 लोगों की जान चली गई है, वह भी अपने आप में कई सवाल उठाते हैं और आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे पास बीजेपी की तरफ से शशिकांत तिवारी जी हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से रतन तिवारी साहब हमारे साथ उपलब्ध हैं। आप दोनों खास मेहमान का इस खास पेशकश में स्वागत है। सर तिवारी साहब, हर बार हम यही सवाल पूछते हैं कि आखिर मणिपुर में शांति कब लौटेगी। शशिकांत साहब, आप ही से पहले बात कर लेते हैं। यदि आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो बेहतरी के लिए कुछ उपाय आपने अभी तक उठाए हैं या फिर आश्वासन जो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, उसी के ऊपर अभी भी आप फोकस किए हुए हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले राजभवन में भी हलचल हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री शायद इस्तीफा दे। गवर्नर से बातचीत भी हुई आधे घंटे, लेकिन खैर जिस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हो पाई, जो चीज़ निकल कर नहीं आए उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो सामने आ रहा है, ड्रोन अटैक, रॉकेट अटैक, एंटी ड्रोन सिस्टम्स को आप वहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, 2000 अतिरिक्त फोर्सेस को केंद्र की तरफ से रिलीज कर रहे हैं। कांग्रेस भी आपसे पूछ रही है कि आपके केंद्रीय गृह मंत्री इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं हो पा रही है। ऐसे में सर जो स्थिति है वो बेहद तनावपूर्ण है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। कैसे निपटेंगे शशिकांत तिवारी साहब? देखिए, मणिपुर के हालात तो चिंताजनक है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में काफी वहां की स्थिति में काबू पाया गया था। अब ये काबू पाने के बाद, शांति आने के बाद फिर ये दोबारा जो भी हलचल हुई है, जो भी ये हो रहा है वहां पे, तो चिंताजनक है। और केंद्र सरकार ने इसको अपने संज्ञान में पूरी तरीके से ले। केंद्र सरकार लगातार जो है पिछले कई माह से उसको मॉनिटर कर रही है और उसी का नतीजा है कि 2 बटालियन सीआरपीएफ और भेजा गया है, वहां 2000 जवान और भेजे गए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के एक सांसद के बिमल ने वहाँ एक पत्र जो लिखा है केंद्र सरकार को, अमित शाह जी को लिखा है, उसमें वहाँ के हालात को उन्होंने स्वयं बयां किया है, जिससे समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि ड्रग माफियाओं का बोलबाला है और ड्रग माफियाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है वो अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से मिला हुआ है। और ये जो ड्रोन आ रहे हैं और हमले करने के लिए हथियार आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वहां सक्रिय हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा आपने, 70 साल से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सक्रिय रही हैं। और कांग्रेस की जब वहां पे शासन रहा तो कांग्रेस ने तो अपने स्तर से कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने एक काम जरूर किया कि वहां पे ईसाई धर्म को धर्मांतरण करने के लिए खूब फलने फूलने का मौका दिया। ये मणिपुर की जो समस्या है उससे वो जुड़ी हुई है। 70 साल में जो धर्मांतरण हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। आज हिंदू समुदाय उठ खड़ा हुआ लड़ने के लिए। जो मैतेई और कुकी के बीच लड़ाई हो रही है, ये सीधा कनेक्शन उससे है कि जो 70 साल में धर्म परिवर्तन हुआ तो धर्म, जो ईसाई धर्म में लोग परिवर्तित हो गए, वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं। हिंदू भागता रहा, उनके पर अत्याचार होता, आज हिंदू लड़ने को तैयार है। हाँ, ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का काकत तोड़ा जाएगा। कांग्रेस कुछ जिस एंगल से देख रही है, कांग्रेस के मंसूबे फेल होंगे। कांग्रेस ने तो एक माता जी को ईसाई धर्म परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में कराने के लिए भारत रत्न दे दिया, जो कलकत्ता में धर्म सेवी कहलाती थी। और शंकराचार्य जी उससे अच्छा काम करते थे, धर्मांतरण रोकने लगे तो उनको जेल भेज दिया, कोची के शंकराचार्य जी को।
और कलकत्ता में एक माता जी थी, वो ईसाई थी, इसलिए उनको भारत रत्न दे दिया। तो कांग्रेस के किए हुए जो काम है वो वही आज वहां पे विवाद का कारण है। हाँ, ये जरूर है कि हिंदू समुदाय उठ खड़ा हुआ, अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा तो है। सर वो लड़ाई लड़ रहा है तो आप लड़ने देंगे सर? इसमें तो हिंदू संगठन, आदिवासी संगठन, क्रिश्चियन संगठन सब तो नागरिक है, आपके नागरिकों की जान जा रही है सर। आप भी तो इतने सालों से वहां पर सरकार में हैं, केंद्र सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है। अब बैठ के बस चुपचाप देखते रहिएगा कि कांग्रेस ने जो किया, अब लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, मरने दो, कटने दो। कैसा सर असंवेदनशील आप बात कर रहे हैं? चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए सर। बिल्कुल लड़ने नहीं प्लीज देंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, जान जा रही है लोगों की, प्लीज इसको आप संजीदा तरीके से लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से हथियार आ रहा है उसको रोकेंगे, जो ड्रग आ रहा है उसको रोकेंगे, जो उनको बल मिल रहा है उसको रोकेंगे। तो रोकिए ना सर, आप रोकेंगे आश्वासन। म्यांमार की सीमा आपके बगल से लगती है, नेपाल, चाइना सब करीब है सर। आप बॉर्डर सिक्योरिटी, पेट्रोलिंग बढ़ाइए, जो कदम उठाना है उठाइए सर। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का वक्त निकल गया, 250 लोगों की जान चली गई, 60,000 लोग घर से बेघर हो गए। 7 सिस्टर्स की इतनी खूबसूरती थी, 7 बहनें कहलाती थी वो नॉर्थ ईस्ट की, वो जो 7 राज्य हैं, वह कैसी स्थिति है? मुझे तो ताजुब अब इस बात पर लगता है सर, आपको पता है कॉनरेड सांगमा साहब, आपके सहयोगी, मेघालय के मुख्यमंत्री, अब वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें प्लीज हस्तक्षेप करे, वरना कहीं मेघालय में भी ये हाल ना हो जाए। चिंता कीजिए सर, कीजिए। खैर, कुणाल जी आपने बहुत अच्छी बात कही। आप ध्यान दीजिए कि 7 बहने पहले वहाँ डिस्टर्बेंस था, आसाम भी डिस्टर्ब था और नागालैंड भी डिस्टर्ब था। किस तरह से आसाम और नागालैंड और त्रिपुरा को ठीक करते हुए अब केवल मणिपुर बचा है और भारत सरकार मणिपुर को भी ठीक करेगी। ठीक है, सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो आतंकवादियों के ओके, ठीक है। रतन तिवारी साहब, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने सब कुछ सुना है, क्या कुछ स्थिति है यह भी आप जानते हैं। आपके सांसद भी आवाज उठा रहे हैं, गृह मंत्रालय तक पत्र भेज रहे हैं, लेकिन कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसे में आपका स्टैंड क्या है रतन तिवारी साहब? देखिए, सबसे पहले कुणाल जी मैं आपको नमस्कार करता हूं। हमारे जो मित्र हैं जो प्रवचन दे रहे थे कब से, धर्म के नाम पे हिंदू जाग गया है, हिंदू लड़ाई लड़ रहा है, ये राज वो राज, कई राज्यों का भ्रमण करा के आपके चैनल पे बैठे हुए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शुरुआती दौर पे कुणाल जी, शुरुआती दौर पे जब हिंसा भड़की, जब वहां पे एक माहौल बिगड़ा, उस समय कांग्रेस पार्टी एक पार्टी थी जो शांति बहाली के लिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया डेलीगेट के लोग वहां पे पहुंचे। राहुल गांधी कई बार वहां पे पहुंचे और राहुल गांधी जी ने यह मामला शांत हो जाए उसके लिए मणिपुर चुना और मणिपुर से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भाग 2 निकाली। लेकिन आपने देखा इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा नहीं किया। इस देश की सरकार वहां पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपने देखा, पूरे देश ने देखा और देश शर्मसार हुआ जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। 60 से 65,000 लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आज भी हिंसा भड़की हुई है। इनके जो सांसद वहां पे थे वो चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे थे, इनके कैबिनेट मंत्रियों के घर जला दिए गए। लेकिन यह आज धर्म अंतरण और हिंदू जाग गया है, इसकी बातें कर रहे हैं। कुणाल जी, बड़ी शर्म आती है कि ऐसे लोगों के साथ क्या बात की जाए। मैं तो इनसे कहता हूं कि शांति बहाली के लिए आप कदम उठाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी चाहती है। आज आपने मणिपुर को बर्बाद किया, आज 2 सांसद वहां पे हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी के सांसद हो गए, क्योंकि आपने मणिपुर को जलते हुए ढकेल दिया है और उसकी हालत पे छोड़ दिया है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा कुणाल जी। इनको जवाबदेही इनकी बनती है, इनको जवाब देना पड़ेगा, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे इनकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में अगर ये सब घटनाएं हो रही है तो नैतिक जिम्मेदारी इनकी होती है। बहुत दयनीय स्थिति है, क्या बताएं। इसमें मणिपुर को देखकर भी अब तकलीफ होती है हमें। हमारे साथ सुधीर शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व पीपीएस हैं यूपी पुलिस के। सुधीर शर्मा साहब, आप तो खैर पुलिस के गतिविधियों और उनके एक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत तनावपूर्ण स्थिति है, पुलिस को भी दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है वहां पर। एक तरफ तो बाहर के इंसर्जेंसी को रोकने के लिए और वो अंदर जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके लिए। ऐसे में पुलिस कदम क्या उठा सकती है? क्या इंडिपेंडेंटली काम करने का कोई एक मसौदा हो सकता है? क्या आप चाहें तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर स्टेट मशीनरी इतनी हावी होती है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते? सुधीर साहब। कुणाल जी, आपको एक ही बता दें
कि आतंकवाद, इंटेलिजेंसी, समाज के वो असामाजिक तत्व होते हैं जो चंद पैसों में बिक करके अपने ही मातृभूमि के लिए गलत काम करते हैं। ना उनकी कोई जाति होती है, ना उनका कोई धर्म होता है। मणिपुर के बारे में आपको एक चीज शेयर करना चाहेंगे कि जो मितई समुदाय है वो कोई विदेशी नहीं है, इसी भारत के नागरिक हैं। और आज वो जो पथभ्रष्ट हुए हैं, जो अपने ही समाज के लोगों से लड़ रहे हैं, देखो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आदिवासी लोग अगर शहर के अंदर आ जाते हैं उनको अजीब सा लगता है, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है मितई और मणिपुरीज के साथ में। और जहां तक रही आपको इन घटनाओं की बात, जो घटनाएं हुई हैं उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम नहीं है, लेकिन आज की तारीख में 2000 सीआरपीएफ के हमारे जवान वहां पहुंचे हुए हैं। आप निश्चित जान लीजिए मैक्सिमम 48 घंटे लगेंगे, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हो जाएगी। ओके। क्योंकि फोर्स का सिद्धांत जो है वो बोली का नहीं है। अगर आप समाज के साथ खिलवाड़ करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान उठाएंगे, जैसे अभी पुलिस कर्मियों की हमारी राइफल छीन के लेके चले गए। अब मणिपुर पुलिस के कर्मचारी कम होंगे, वो संख्या में बल में ज्यादा होंगे, राइफल छीन गई। लेकिन सीआरपीएफ के बारे में इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सीआरपीएफ के जवान की किसी की राइफल नहीं छीनेगी, और जो छीनने की कोशिश करेगा वो परलोक सिधारेगा। ठीक है, सीधा सिद्धांत है। ओके, समझ गए आपकी इसमें बात। कोई किंतु जो भी हमारी आवाज को सुन रहे होंगे वो सीआरपीएफ के एक्शन को जानते होंगे। गोली, बंदूक, असलहा उनको जो दिया गया है 100 पीस नहीं है। शांति बहाली के लिए उसका पूरा उपयोग करने की पावर है, नियम है, कायदे और कानून है, उसी के तहत कार्रवाई होगी। या तो मित्र सुधर जाएंगे या सुधार दिए जाएंगे। शशिकांत तिवारी साहब, आपने भी सुना कि पुलिस के तरफ से पुलिस के पूर्व पीपीएस ने क्या कुछ कहा है, तमाम बातों को उन्होंने रखा है, और अब 2000 एडिशनल जवान सीआरपीएफ के भेजे हुए हैं। लेकिन सर, ये जो लड़ाई हो रही है ना, इसमें मुझे एक और बात सामने आती है। इसमें सिर्फ कोई जाग गया है, कोई सो गया है, इसके लिए लड़ाई नहीं है। आपको पता है मणिपुर राइफल्स के कैंप पर हमला हुआ है, वो राज्य सुरक्षा कर्मी है सर, वो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। थाउबल एक जिले की बात करें तो वहां तो उनके राइफल्स भी लूट करके ले लिए गए। जिरीबाम की बात करें जहां आपने मैतेई और कुकी दोनों के संगठन के लोगों को बैठाया था, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में एक शांति का, प्रोग्रेस का मॉडल डेवलप हुआ था, वहीं से फिर से अशांति शुरू हो गई। कहने का और पूछने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है, इतना मकसद है कि यदि आप सीरियसली इन सब चीजों को करना चाहते हैं तो इनका फलाफल यानी रिजल्टेंट निकल कर क्यों नहीं सामने आ रहा है? क्या सिर्फ फॉर्मेलिटी है या फिर सीरियसली आप प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की चीजों को रोका जाए हमेशा के लिए? शशिकांत। बिल्कुल, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है हमेशा के लिए रोकने के लिए। ठीक उसी प्रकार रोकेगी जैसे नागालैंड में आतंकवाद को रोका गया है, असम में आतंकवाद को रोका गया है, जिस प्रकार से नक्सल के आतंकवाद को रोका गया है। याद करिएगा, नक्सल में भी पहले मौका दिया गया था कि अब आप लोग सुधर जाइए, अन्यथा आपका सब आज की तारीख में 65% नक्सलवाद की सफाया किया जा चुका है। कश्मीर के जिहाद को और आतंकवाद को जिस तरह से साफ किया गया, ठीक उसी तरीके से मणिपुर में चाहे जो भी वहां पे दंगे फैला रहे हो, चाहे जो हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों से प्रभावित हो और चाहे वहां के लोकल हो, जो भी अगर देश के मणिपुर के में माहौल को खराब करेगा उससे केंद्र सरकार निपटेगी। और वहां सुरक्षा बल स्वतंत्र है निपटने के लिए, और जल्द ही मणिपुर में शांति की बहाली होगी, आतंकवाद हमारे देश से बाहर जाएगा। ठीक है सर, ये जो जल्द ही आपने बोला है, ये बहुत बड़ा इसका स्पेक्ट्रम है। इस जल्द ही में कोई टाइम फ्रेम है क्या? यदि है तो बताते। टाइम फ्रेम तो देखिए ऐसा है कि वो अपना तरीका बदलते रहते हैं, जैसे जैसे उनको एजेंसियां मदद करके। अब देखिए उनके पास ड्रोन आ गया, ड्रोन से हमले कर रहे हैं, तो ड्रोन से भी हमले को रोका जाने की पूरी तैयारी सुरक्षा बल हमारे कर रहे हैं। और ये देखिए वर्तमान जो भारत सरकार है ये वो है जो घुस करके मारती है। म्यांमार में घुस करके मारी, बांग्लादेश में घुस करके मारी और पाकिस्तान में घुस करके मारी। तो ये मणिपुर के जो भी जिहादी और आतंकवादी हैं जहां भी जाएंगे वहां घुस करके ये केंद्र सरकार के सुरक्षा बल के जवान मारेंगे और मणिपुर जल्द ही शांति बहाल होगी। ठीक है, पूरे विश्वास। ठीक है, ये पूरा विश्वास है, विश्वास ही लोग कर रहे हैं और सब्र भी कर रहे हैं। ये जल्द ही जो है यही तो जल्द ही नहीं आ रहा है। रतन तिवारी साहब, ये जल्द ही कह रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही की कोई समय सीमा नहीं है। तो जब तक वो समय मुकर्रर नहीं हो पाएगा तब तक शायद मणिपुर की ये स्थिति विकट बनी रहेगी। योर टेक सर।
देखिए मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये अभी मामला नहीं है। इस मामले को करीब करीब 1 साल के ऊपर हो गया और ये केंद्र की सरकार और डबल इंजन की सरकार इस पे काबू पाने में पूरी तरीके से विफल रही है और लगातार लोगों की जान जाती रही, लगातार हिंसा भड़कती रही है। लेकिन अभी आपके ही चैनल से दर्शकों के सामने भाजपा के जिम्मेदार प्रवक्ता कह रहे थे हिंदू अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अरे ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं? आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार आपके हाथ में है और आपका ही नारा है सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले लोग इस तरीके से बचकानी बातें चैनल पे बैठ के कर रहे हैं। दर्शकों में और मणिपुर की अगर जनता भी देखती होगी, उनके अंदर क्या मैसेज जाता होगा? जरा मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ, उनको कंप्लीट करना। हाँ, लेंगे आपसे जवाब, लेंगे आपसे, उनको पहले कंप्लीट कर लेना। शांति बहाली के लिए कदम उठाना चाहिए और मैं खुद आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि स्वयं प्रधानमंत्री इसे अपने संज्ञान में लेके मणिपुर का दौरा करे, मणिपुर जाए और मणिपुर जाके जो अपना 56 इंच का सीना दिखाते थे वो 56 इंच का सीना लेके मणिपुर जाए और मणिपुर के लोगों से, मैतेई और कुकी समाज के लोगों को बैठा के विचार विमर्श करे और शांति बहाली के लिए प्रधानमंत्री को कदम उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बार बार जा रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार मणिपुर पे स्टेटमेंट दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि शांति बहाली हो, लेकिन कदम शुरुआत से केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार और डबल इंजन की सरकार को उठाना। ओके, जल्दी से शशिकांत तिवारी साहब, आपने अपनी बात रखी थी, फिर भी आपने इंटरवीन किया था। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड में बताइए प्रधानमंत्री साहब जाएंगे क्या मणिपुर? नहीं, पहले मैं उनके बातों का जवाब जल्दी से जल्दी। मेरा आशय यह था कि आत्मरक्षा लड़ने का कानून में भी संविधान होता है। आपके घर डकैत आ जाएंगे तो आपको लड़ने का पूरा अधिकार है, उससे लड़िए, ये संविधान में है। आपको आत्मरक्षा लड़ने का एक एक नागरिक को अधिकार मिला हुआ है। मेरा आशय उसी से था। दूसरा, कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस के शांति बहाली का ये एंगल ये है कि कश्मीर से पंडित भाग जाए, कश्मीरी पंडित। सर, कश्मीर की बात किसी और दिन कर देंगे सर, अभी मणिपुर जल रहा है, कश्मीर अब आपके हाथ में, अब कश्मीर का राग मत छेड़िए सर प्लीज। हाँ, नहीं तो वही एंगल ये मणिपुर में चाहते हैं कि वहाँ से ये जो सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आप चाहें तो सब कुछ कर ले। सुधीर शर्मा साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आप दीजिएगा कि अब आगे क्या चुनौतियां हैं पुलिस के लिए या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए? सर सुधीर शर्मा साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी। जल्दी से सर एक क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए कि आगे क्या चुनौतियां हैं सीआरपीएफ के लिए और तमाम जो स्टेट एजेंसीज की फोर्सेस वहां डिप्लॉय हैं। देखिए, जो हमारी आर्म फोर्स के ऊपर हमला हुआ है, ये जल्दी जानिए, फोर्स शांति से नहीं बैठेगी और निश्चित रूप से आपको 48 घंटे के अंदर हमारी सीआरपीएफ का एक्शन रिएक्शन दिखाई पड़ जाएगा और जितनी उपद्रवी हैं सब बिल के अंदर घुस जाएंगे और घुसेंगे नहीं, बिल से निकाल के मारे भी जाएंगे। ओके, देखिए सर, टाइम फ्रेम होता है 48 घंटे बोले हैं और शायद 48 घंटे में इनकी बात की पुष्टि भी हो जाए, लेकिन यही टाइम फ्रेम हम सबसे चाहते हैं, न केवल बीजेपी से, कांग्रेस से, तमाम राज्यों में जो सरकारें हैं उन सबसे यह टाइम फ्रेम चाहते हैं, एक अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी अपनी बात दर्शकों के सामने रखी। हमें उम्मीद है कि दर्शक ये सब कुछ बहुत संजीदगी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और ये सबके मन में है कि आखिर इतनी खूबसूरत वादियों से भरा यह प्रदेश को अचानक क्या हो गया और पिछले 1.25 साल में जो अशांति का तूफान वहां पर लगातार उमड़ घुमड़ रहा है, इससे लोगों को, खासकर वहां के लोगों को निजात कब मिलेगी? हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।